हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी वेद्यो। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो आपके इम्प्लांटेशन के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो है प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव है या हमने कंसीव कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाती रहती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे इम्प्लांटेशन यानी कि प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया क्या है, या वो कैसे होता है, या प्रेगनेंसी होती कैसे है। देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करें तो जो आपका ओवरीज हैं उसमें से जो है आपका अंडाशय जो है ओवल्यूट होता है, ओवल्यूशन वहाँ पर होता है, और वो ओवल्यूट होते होते जो है आपके जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपने अपने ओवुलेशन से 12 घंटे या फिर 10 घंटे के अंतराल में आपने अगर रिलेशन मेंटेन किया है, रिलेशन बनाया है यानी कि इंटरकोर्स किया है, अगर आपको जो है शुक्राणु उस ड्यूरिंग टाइम मिल जाता है और वो आपके अंडाशय तक पहुंच जाता है, तो आपको जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर आपने आईवीएफ कराया है तो आईवीएफ में क्या होता है, डॉक्टर बाहर से जो है एम्ब्रियो को ऑलरेडी आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर चुका होता है। अब जो कि वो ऑलरेडी ये जो फर्टिलाइजेशन का काम ऑलरेडी बाहर हो चुका है, अब वो सिर्फ जो है डायरेक्टली आपके यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उससे चिपकना बाकी रह जाता है। अगर वो चिपक जाती है तो आपको जो है प्रेगनेंसी मिल जाती है। तो ये हो गया दोनों तरीके का कि हमें जो है प्रेगनेंसी कैसे होती है और कैसे मिलती है। अब बात करते हैं कि विदाउट टेस्ट जो है आपको कैसे पता लगेगा या क्या क्या सिम्टम्स आएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव हो गई है। देखिए, नॉर्मली अगर आपने कंसीव किया है तो नॉर्मली में आपका जो है ब्रेस्ट टेंडरनेस की शिकायत रह सकती है, आपको ब्लोटिंग हो सकता है, नौशिया हो सकता है, और आपको जो है महक लग सकती है किसी चीज़ की, या आपको कुछ खाने का इच्छा नहीं हो सकती है। तो ये सब आपको जो है सिम्टम्स जो है बहुत स्टार्टिंग पीरियड पे देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो है पीरियड मिस हो जाता है। देखिए, ये होता क्यों है, प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो फॉर्मूला है या जो तरीका है वो है कि आपकी बॉडी में अगर बीटा एससीजी यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड में एससीजी लेवल को बढ़ा देता है अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है। तो अगर आपका बीटा एससीजी जो है आपके ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है, राइट, तो आपको ये सारी शिकायतें हो सकती हैं। ठीक है। और जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी जो है बीटा एससीजी बढ़ चुका है, तो वो अपने साथ साथ जो है प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोएस्ट्रॉन यानी कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला जो हम बाहर से हार्मोन्स लेते हैं या फिर हमारे बॉडी में नेचुरली अगर कंसीव करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी जनरेट होते हैं, उसका भी स्तर बढ़ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आपको ये सारी शिकायतें होनी लाजमी है। अगर आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का प्लान किया है या आईवीएफ का किया है या फिर आईयूआई का किया है, तो भी आपको ये सारे सिम्टम्स होना लाजमी है। इसमें क्या होता है, आपको बाहर से प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन सेम काम करता है जो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में वो बॉडी में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ऑलरेडी जो है बनता है। आईवीएफ प्रोसेस में जो है ये प्रोजेस्टेरॉन बाहर से दिया जाता है कि आपके एम्ब्रियो को सपोर्ट मिले और आपका एम्ब्रियो जो है अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से यूट्रस की जो लाइनिंग है उससे जाके चिपक जाए। कभी कभी क्या होता है, आईवीएफ अगर आपने लिया है तो ये सारे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं करता है कि आपको जो है प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि हम ये जो सारे हार्मोन्स है वो बाहर से ले रहे हैं। हम प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं, हम एस्ट्रोजन लेते हैं, हम बहुत सारे इंजेक्शंस लेते हैं, हम जेल्स लेते हैं, ओरल लेते हैं, वर्जाइनल लेते हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ these things may be happen to your body without your pregnancy. Yes, this is possibility. तो कभी भी अगर आईवीएफ कराया है,
राइट। तो आप जो है सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हो सकती हैं आपको, और ज़रूरी नहीं है। इन सब के होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपकी प्रेगनेंसी नेगेटिव है, और कभी कभी उन महिलाओं को भी देखा है मैंने जिनको ये कोई भी सिम्टम्स नहीं थे और उनकी प्रेगनेंसी जो है ठहर चुकी होती है, यानी कि उनका जो है आईवीएफ सक्सेस हो चुका होता है, प्रेगनेंसी मिल चुकी होती है। तो इसका आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको 100% प्रेगनेंसी मिल गई है? देखिए, आपको जो है ये सिम्टम्स होगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन दिया गया है तो ऑब्वियसली आपका एचसीजी लेवल भी बढ़ेगा। अगर आप घर में होम टेस्ट करते हैं, और कभी कभी क्या होता है जैसे कि हमारा हार्मोन्स बढ़ चुका होता है क्योंकि हम एक्सटर्नली ये सारे हार्मोन्स ले रहे होते हैं, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो एक्यूरेट जानने के लिए आप जो है बहुत आसान तरीका है, आप जो है अपना बीटा एससीजी कराइए। बीटा एससीजी आपको जो है जो एग्जैक्ट आपके साथ रहा होगा, यानी कि अगर आप नेगेटिव हो तो वो वही शो करेगा, अगर आप पॉजिटिव हो तो वही शो करेगा, उसके अंदर फॉल्स रिपोर्ट आ ही नहीं सकती है। दिस इज़ माई पर्सनल लाइक एडवाइस कि आप जो है अगर आप आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी अपने करवा रहे हो तो डोंट वेट फॉर सिम्टम्स और दिस काइंड ऑफ थिंग्स होम टेस्टिंग। आप बेटर है कि आप जो है अपना बीटा एससीजी टेस्ट करवाइए। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जैसे कि आपने एक्सटर्नल हार्मोन्स लिए हैं और आपको जो है फील भी हो रहा है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो चुकी है, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है। आप घर में भी टेस्ट कर लेते हैं, आपकी कभी कभी वो फेंट लाइन भी आ जाती है, राइट। लेकिन जब आप जो है बीटा एससीजी करवाते हैं तो आपको जो है निराशा मिलती है कि आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है। तो आपका जो माइंड स्टेट है वो बहुत ज़्यादा जो है हर्ट होता है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, तो वो स्थिति अपनी लाइफ में क्रिएट ना कीजिए। पेशेंस रखिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, और 14 डेज़ बाद आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आप जो है अपना बाहर टेस्ट ज़रूर करवाइए, उससे आपको जो एक्यूरेट होगा वो आपको मिलेगा। और मैंने कभी कभी क्या देखा है सिचुएशन में कि कभी कभी जो है आपका फेंट लाइन आई होती है, तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते या वो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो आप वेट कीजिए, वो फेंट लाइन का वेट कीजिए, और फिर जो है आप अगला टेस्ट कीजिए उसी किट से। तो मे बी यू कैन गेट द एक्चुअल रिजल्ट कि आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी है या फिर नेगेटिव प्रेगनेंसी है। कभी कभी हमारे बीटा एससीजी में जो बीटा एससीजी की रिपोर्ट में जो नंबर आया होता है, यानी कि जो हमें डिजिट दिए गए होते हैं, वो उतने एक्यूरेट नहीं होते और उसका लेवल बहुत बहुत कम आया हुआ होता है। तो हम फिर 48 घंटे बाद जो है डॉक्टर हमें वो बीटा एससीजी रिपीट करने को कहता है। वो इसलिए ये कंफर्म करने के लिए कि एक्चुअली में प्रेगनेंसी है कि नहीं है, या फिर है तो ट्विंस हैं कि सिंगल प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपल है। हम बीटा एससीजी से इसका भी अनुमान लगा सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने सुनने के लिए मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।